गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में बजटरी का जो बचा हुआ सिलेबस था, बचा हुआ जो पेंडिंग पार्ट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारी बजटरी की लास्ट क्लास है। एक तो आज की क्लास में मुझे क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 कराना है, और कुछ रेशो जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी थी, उसकी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग पेज नंबर है 346, क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 346, क्वेश्चन नंबर 26। A single product company estimated its sales for the next year quarter wise as under। पहले क्वार्टर में 30,000 यूनिट की सेल हुई, दूसरे क्वार्टर में 37,500, थर्ड क्वार्टर में 41,250 और फोर्थ क्वार्टर में 45,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 10,000 यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 16,250 है। फिनिश गुड से ध्यान रखना, रॉ मटेरियल नहीं है ये। आगे कहता है प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड 80% ऑफ द करंट क्वार्टर, 20% ऑफ सेल फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। कह रहा है करंट क्वार्टर का 80% आज बनाएंगे और नेक्स्ट क्वार्टर की सेल का 20% भी हम आज बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है रॉ मटेरियल का। ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। कहता है हर फिनिश यूनिट को बनाने में 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है। कंपनी प्रपोजेस टू परचेज द इंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन फर्स्ट 3 क्वार्टर। कहता है जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए हम पहले 3 क्वार्टर में परचेज कर लेंगे। उसके प्राइसेस दे रखे हैं और क्वांटिटी। पहले क्वार्टर में 30% खरीदा 2 रुपए के हिसाब से, दूसरे क्वार्टर में 50% 3 रुपए के हिसाब से, थर्ड क्वार्टर में 20% 4 रुपए के हिसाब से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास 20,000 है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज। प्रोडक्शन बजट बनाओ यूनिट्स में, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाओ, क्वांटिटी, रॉ मटेरियल परचेज क्वांटिटी एंड वैल्यू, प्राइस स्टोर लेजर, सब कुछ बनाएं। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रोडक्शन बजट बनाते हैं, आप कॉपी करते रहेंगे। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट में इसने बोला है पहले क्वार्टर में जो हमारी सेल हुई है, फर्स्ट क्वार्टर में हमारी सेल जो हुई है, फर्स्ट क्वार्टर की यूनिट की सेल हमारी 30,000 का 80% आज बनाएंगे, ठीक। और सेकेंड क्वार्टर की सेल का 37,500 का 20% भी आज ही बनाएंगे। तो इससे हमारे पास प्रोडक्शन निकल जाएगी फर्स्ट उसकी। तो मैं पहले कैलकुलेटर ले आऊंगा, कैलकुलेटर देखिए हमारे पास 30,000 का 80% तो 24,000 यूनिट हो गई, वो हम आज बनाएंगे। 37,500 का 20% 7500 हम आज बनाएंगे, यानी कि 31,500 यूनिट। ये फर्स्ट क्वार्टर की प्रोडक्शन होगी। सेकेंड क्वार्टर की बात है, 37,500 जो है करंट क्वार्टर है, उसका 20% तो पहले बन गया, 80% आज बनेगा, यानी कि 30,000 यूनिट आज बनेगी। 30,000 यूनिट कब बनेगी? आज बनेगी। और हमारे पास सेकेंड क्वार्टर की, थर्ड क्वार्टर की सेल 41,250, 41,250 का 20% आज बनाएंगे। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी है 41,250 का 20% आज बनाएंगे, 8,250 हम आज बनाएंगे। तो हमारे पास आ गया 38,250 यूनिट। फिर हमारे पास थर्ड क्वार्टर में 41,250 यूनिट है, उसका 80% आज बनेगा। तो 80% हमारे पास 41,250 का 80% हम आज बनाएंगे, 33,000 यूनिट हम आज बनाएंगे।
और फोर्थ क्वार्टर की सेल है 45,000। 45,000 का 20% भी आज बनाएंगे, मतलब कि 9,000। 9 इसमें जोड़ दो, हमारे पास 42,000 आ गया। 42,000 यूनिट ले लिया हमने। फिर अगली बारी आई फोर्थ क्वार्टर की। फोर्थ क्वार्टर का 45,000 यूनिट, ऐसा मैं करा चुका हूं पहले, मतलब ये प्रोडक्शन बजट ऐसा हम बना चुके हैं पहले। 45,000 का 80% आज बनेगा, तो 45,000 का 80% आज बना दो भाई, 36,000 यूनिट आज बनेगी। और ये बैलेंसिंग फिगर में निकालेंगे कि कितनी थी। देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सेल ले लो। सेल हमारी जो है फर्स्ट क्वार्टर में कितने की सेल थी? फर्स्ट क्वार्टर में हमारी 30,000 की सेल थी, 30,000 यूनिट। और सेकंड क्वार्टर में कितने की थी? सेकंड क्वार्टर में हमारी सेल थी भाई 37,500। और थर्ड क्वार्टर के अंदर हमारी सेल थी 41,250। और फोर्थ क्वार्टर के अंदर हमारी सेल थी 45,000। इन सबको टोटल कर दो, 30,000 प्लस 37,500 प्लस 41,250 प्लस 45,000, 1,53,750। इसके अंदर हम टोटल कर इसको जोड़ देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देखो कितना था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 16,250। 16,250 इसमें जोड़ दिए, हमारे पास आ गया 1,70,000 यूनिट। और 1,70,000 में से ओपनिंग स्टॉक हटा दो। ओपनिंग स्टॉक जो था हमारा, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का, तो हमने ताजा प्रोडक्शन कितनी करी? 1,60,000। ये हो गई टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस 1,60,000 यूनिट हो गई। देखो टोटल सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, इतने समोसे बिक गए, इतने भी पड़े हैं, तो टोटल इतने बिक सकते थे। इसमें से कल के बासी हटा दिए तो आज की ताजा प्रोडक्शन आ गई। इसमें से पहले क्वार्टर में हमने कितने बनाए? फर्स्ट क्वार्टर में हमने प्रोडक्शन करी 31,500 की। सेकंड क्वार्टर में कितने की प्रोडक्शन कर ली भैया? 38,250 की। और थर्ड क्वार्टर में कितने की प्रोडक्शन कर ली हमने? थर्ड क्वार्टर में हमने प्रोडक्शन कर ली 42,000 की। और फोर्थ क्वार्टर के अंदर हमने देख लिया कि 36,000, जो बैलेंसिंग फिगर है वो निकल कर आ जाएगा कि कितनी, ये हमारी प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, तो हमारे पास 1,60,000 है माइनस 31,500 पहले में बनी, 38,250 दूसरे में बनी, और 42,000 तीसरे में बनी, और 36,000 चौथे क्वार्टर में बनी, मतलब 12,250 यूनिट। तो 12,250 यहाँ दिखाओ, 12,250। इसमें जोड़ दो 36,000, 48,250 आ गए। ये बैलेंसिंग फिगर निकाला हमने, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर के बाद का तो सेल हमें पता नहीं है, तो उसका 20% कैसे लेते हैं हम, तो हम ये कर चुके हैं। आप इसकी नोटिंग कर लें। करंट क्वार्टर का 80% और नेक्स्ट क्वार्टर की सेल का 20% आज बनाएंगे। यहाँ भी करंट का 80%, नेक्स्ट का 20%, करंट क्वार्टर का 80%, नेक्स्ट क्वार्टर का 20%। करंट क्वार्टर का 80%, इसका 20% नहीं पता था, उसके लिए हमने ये सारी चीजें करी। टोटल सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक आ गया, यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस ओपनिंग स्टॉक, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस। पहले क्वार्टर में इतनी, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी, चौथे में इतनी हमको पता थी। बैलेंसिंग फिगर 12,250 आ गई। आप इसको जल्दी से कॉपी कर ले, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे इसे हटाना पड़ेगा, तभी जाकर हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। बोर्ड मेरे पास इतना बड़ा है नहीं, तो मैं इतने क्वेश्चन की जो है फोटो क्लिक कर लेता हूँ दूसरे फोन में मेरे, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी
क्योंकि आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप इसकी नोटिंग कर लो फटाफट से। ये प्रोडक्शन बजट बन गया, ये प्रोडक्शन बजट बन गया। जल्दी कॉपी करें, प्रोडक्शन बजट बन गया। अब अगला इंफॉर्मेशन देखिए, क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो बनाएंगे हम। रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल बजट बनाना है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट भी बनाना है, रॉ मटेरियल परचेज बजट भी बनाना है, क्वांटिटी में और वैल्यू में। ठीक है, बनाते हैं। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें, इसकी नोटिंग कर लें। हो गया होगा नोटिंग? नहीं हो तो पास करके नोट कर लेना। आप आगे चलते हैं। क्वेश्चन काफी बड़ा है, अभी छोटा क्वेश्चन नहीं है ये। अगर आया तो 15 मार्क्स में आएगा। अब ये कहता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बना देंगे भाई। इसने हमको बोला था कि ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 10,000 kg है और क्लोजिंग स्टॉक जो है 5,000 है, और ईच यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक, तो हम लोग पहले कंजम्पशन की बात करते हैं। 18 में से इसे कॉपी कर लेना पॉज करके, नहीं किया हो तो। हमारे पास, अब हम आगे चलेंगे, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर में हमने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी? चेक करें जरा, मैंने फोटो से क्लिक करी थी। फर्स्ट क्वार्टर में हमने यूनिट प्रोड्यूस करी थी 31,500 यूनिट प्रोड्यूस। 31,500 यूनिट बनाई थी। और हमारे पास रॉ मटेरियल जो है 2 किलो लगता है। सेकेंड क्वार्टर में हमने कितनी यूनिट्स बनाई थी? 38,250। यहां भी 2 किलो लग रहा है। थर्ड क्वार्टर के अंदर हमने बनाई थी 42,000, यहां भी 2 किलो लगेगा। फोर्थ क्वार्टर के अंदर हमने 48,250 बनाई थी और 2 रुपए के हिसाब से आ जाएगा। यह रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम
देखिए हम लोग करते हैं टोटल इसका 31,500 कुर्सियां बनी, एक कुर्सी में 2 किलो लगा तो 63,000 kg लगा। 38,250 कुर्सियां बनी, एक में 2 किलो लगा तो 76,500 लगा। 42,000 कुर्सियां बनी, एक में 2 किलो लगा तो 84,000 बन गया। 48,250 कुर्सियां बनी, एक में 2 किलो लगा तो 96,500 बना। इन सब का टोटल कर लो, 63,000 प्लस 76,500 प्लस 84,000 प्लस 96,500, 3,20,000 आ गया। अब मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आज तुम्हें रॉ मटेरियल कंज्यूम पता है 3,20,000 kg। ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्वेश्चन को चेक करो। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का था 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक था 5,000। ये वहां जाकर प्लस होगा, नहीं माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये परचेजेस आ गई हमारी 3,15,000। तो ये हमने रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बना दिया। अब हम रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाएंगे। रॉ मटेरियल परचेज बजट बनेगा। रॉ मटेरियल परचेज बजट रॉ मटेरियल परचेज बजट की बात करते हैं। तो रॉ मटेरियल परचेज बजट हम बना रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। हम लोगों ने 3,15,000 kg का कितने परसेंट सामान खरीदा, 30%। तो 3,15,000 का 30% खरीदा 94,500, 94,500, जिसका रेट था, जिसका रेट है 2 रुपए। तो 2 से इंटू कर दो, 1,89,000। सेकेंड क्वार्टर के अंदर हमने 3,15,000 kg का परसेंटेज दे रखी है 50% परचेज का। तो 3,15,000 का 50% ले लो, 1,57,500। इसका रेट है भाई 3 रुपए। 4,72,500। उसके बाद मैंने थर्ड क्वार्टर में परचेजेस सिर्फ 3 क्वार्टर तक ली, क्योंकि 100% हो गया ना, 30 हेरा 50 हेरा 20% लास्ट में आ गया। 3,15,000 का 20% यहाँ खरीदा, 3,15,000 का 20% 63,000 और इसका रेट है 4 रुपए। ये आ गया 2,52,000। टोटल परचेज मतलब जो हमने परचेज करा उसका अमाउंट आ गया, वैल्यू आ गई 4,72,500 प्लस 2,52,000, 9,13,500। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट ये रहा। प्रोडक्शन बजट इससे पहले वाले में बना दिया था मैंने। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, यहां से परचेजेस निकली, ठीक। कंजम्पशन बजट कैसे बना, 31,500 यूनिट बनी, 2 किलो लगा। 38,250 में 2 किलो के हिसाब से, 42,000 यूनिट में 2 किलो के हिसाब से
48,250 यूनिट्स बनी है, 2 किलो लग रहा है 1 यूनिट में, तो इतना। ओपनिंग स्टॉक ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन था, ये निकालना था, निकाल लिया। ठीक, 3,15,000 का 30% ये खरीदा 2 रुपए के हिसाब से, 3,15,000 का 50% ये खरीदा 3 रुपए के हिसाब से, 3,15,000 का 20% खरीदा 4 रुपए के हिसाब से, टोटल आ गया। अब हमें इसमें स्टोर लेजर बनाना। पहले इससे पहले प्रोडक्शन वाला हमने कर लिया था, या आप सेकंड बोल सकते हो कि सेकंड पार्ट इसके अकॉर्डिंग, और ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट हम अभी करेंगे। पहले आप इसे कॉपी कर लो, मैं इसकी फोटो क्लिक कर लूँ, मुझे जरूरत पड़ेगी। क्लास के अंदर थोड़ी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि वहाँ बोर्ड बड़ा होता था, तो वहाँ पर इसीलिए मैंने इसे पेंडिंग भी करा। इसकी फोटो क्लिक करके ही इस काम करना पड़ेगा, वहां तो बोर्ड इसके डबल के बराबर था, तो दिक्कत नहीं होती। नोटिंग कर लें जल्दी से, फिर हम स्टोर लेजर बनाएंगे जो आप लोग मटेरियल के चैप्टर में लीफो फीफो पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से बनेगा, कोई नई बात नहीं है इसमें। लीफो फीफो जो हमने मटेरियल के चैप्टर में पढ़ा था उसी तरीके से बात करेंगे इसमें। ठीक है भाई, लास्ट हमने कॉपी कर लिया होगा, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। अब इसके अंदर फोर्थ पॉइंट बचा है, मैंने प्रोडक्शन बजट बनवा दिया, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनवा दिया, रॉ मटेरियल परचेज बजट बनवा दिया, तो ये हम कर चुके हैं। लास्ट बस स्टोर लेजर बचा, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टोर लेजर के अंदर हम ये मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ चुके थे, लीफो विफो की तरह बनेगा। पर्टिकुलर, परचेजेस, कंजम्पशन और बैलेंस, तो हमारे पास इस तरीके से बनेगा। तो हम कर रहे हैं, जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, क्वेश्चन में चेक करो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमको दे रखा है 10,000 kg है 2 रुपए के हिसाब से। नीचे देखो सबसे लास्ट लाइन है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 20,000, तो यूनिट तो 10,000 थी, यूनिट सॉरी बैलेंस में पड़ी थी, यूनिट थी 10,000, 20,000 रुपए की है तो 2 रुपए उसकी वैल्यू होगी। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर फिर हमने, ये फर्स्ट क्वार्टर है, इसके अंदर हमने परचेजेस करी। भाई परचेज करेंगे तभी तो कंज्यूम करेंगे, तो हमने परचेजेस कितनी करी आप लोग चेक करो। परचेज बजट में आपके पास है, रॉ मटेरियल परचेज बजट में हमने देखा, हमने परचेज करी 94,500 2 रुपए के हिसाब से 1,89,000, और ये हमने बैलेंस में पहुंचा दिया 94,500 2 रुपए के हिसाब से 1,89,000। उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद हमारे पास हमने कंज्यूम करा है, फीफो लगा रहे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेरी बात सुनना, हमारे पास एक तो यूनिट 10,000 रुपए वाली, 10,000 2 रुपए वाली पड़ी है, और ये भी 2 रुपए वाली है, तो इसमें तो आपको खास पता नहीं रहेगा क्योंकि रेट सेम है। हमने कंजम्पशन करी 63,000, तो 10,000 इसमें से चली गई। मैं अलग करके दिखा रहा हूं जिससे कि कभी रेट वेरिएशन हो तो आपको समझ आएगा। और 53,000 इसमें से चली गई 2 रुपए वाली, तो ये 1,06,000। 94,500 में से हमारे पास 94,500 में से माइनस कर दिया 53,000, तो हमारे पास 41,500 बच गई। 41,500 2 रुपए वाली बच गई, तो इंटू कर दो 2 से, ये हमारी 83,000 आ गई। पहले क्वार्टर की बात खत्म। अब सेकेंड क्वार्टर के अंदर हम लोगों ने क्या करा, सेकेंड क्वार्टर में हमने परचेजेस करी। परचेजेस चेक करो कितनी करी, हम लोगों ने 157,500 खरीदी 3 रुपए के हिसाब से 4,72,500, तो 1,57,500
₹4 के हिसाब से, ₹3 के हिसाब से 4,72,500। अब हम लोगों ने क्या करा है, चेक करो, कंजम्पशन करी सेकंड क्वार्टर में 76,500 की, कंज्यूम्ड 76,500, तो 41,500 इसमें से चली गई, ₹2 वाली 83,000, तो 76,500 माइनस 41,500, 35,000 इसमें से चली गई। 35,000 का रेट ₹3 है, तो ₹3 के हिसाब से 1,05,000 आ गई। ठीक, 157,500 में से 1,57,500 में से 35,000 हम कंज्यूम कर चुके हैं, तो हमारे पास 1,22,500 बची है, और 1,22,500 का रेट ₹3 है, तो 3,67,500। थर्ड क्वार्टर की बारी है। थर्ड क्वार्टर के अंदर हमारे पास फिर परचेसेस हुई। थर्ड क्वार्टर में हमने परचेज करी 63,000 यूनिट ₹4 के हिसाब से, 2,52,000, तो 63,000 यहाँ आ गई, ₹4 के हिसाब से 2,52,000। उसके बाद हमने थर्ड क्वार्टर में कंजम्पशन करी 84,000, कंज्यूम कर ली भैया 84,000। आपको दो बजट देखने हैं, परचेज बजट भी देखना है रॉ मटेरियल का, और कंजम्पशन भी, दोनों बजट देखकर ये स्टोर लेजर बनेगा। आप कंजम्पशन हमने करी है 84,000, तो 84,000 पूरी इसमें से कंज्यूम हो गई, 84,000 इंटू 3, तो भैया 84,000 इंटू 3 हमारे पास पूरी कंजम्पशन हो गई 84 इंटू 3, 2,52,000, 2,52,000, 1,22,500 में से माइनस कर दो हमारे पास 84,000, 38,500 बच गई ₹3 वाली, तो 38,500 ₹3 वाली 1,15,500। उसके बाद ये 63,000 तो बची थी हमारे पास, 63,000 ₹4 वाली 2,52। अब हमारे पास फोर्थ क्वार्टर में परचेज नहीं करी, परचेजेस सिर्फ 3 क्वार्टर तक हुई थी। चेक करो रॉ मटेरियल परचेज बजट में, लेकिन कंजम्पशन बजट चेक करो फोर्थ क्वार्टर में कंज्यूम हुई है। फोर्थ क्वार्टर में कंजम्पशन है, तो हमारी कंज्यूम बताओ कितनी हुई। कंज्यूम बोल रहा है 96,500, तो ये तो पूरी खत्म। $96,500 में से इसमें से आ गई 38,500, वहां से आ गई, बाकी जो बच गई 58,000 बच गई, 58,000 बच गई, और 58,000 ₹4 वाली। ये आपने रॉ मटेरियल के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब 63 में से 58 चली गई हमारी, 5,000 बची है ₹4 के हिसाब से, तो 5,000 ₹4 के हिसाब से 20,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस तरीके से कुछ स्टोर लेजर बनाते हैं। जल्दी से कॉपी करें, फिर उसके बाद जो मैंने रेशो आपको भेजी थी उस रेशो के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जल्दी आप इसकी नोटिंग कर लें। ये स्टोर लेजर है फीफो के अकॉर्डिंग। फिर कुछ कंट्रोल रेशो बजटरी में है पेंडिंग, वो हम कर लेंगे। कुछ नहीं करना, देखना है कि हमारे पास जो यूनिट्स पहले पड़ी है वो पहले कंज्यूम होगी। मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ, आप नोटिंग करते रहो। हमारे पास 10,000 यूनिट ₹2 वाली थी, 20,000। हम लोगों ने पहले क्वार्टर में
94,500 ₹2 के हिसाब से खरीदी 189 की, वो बैलेंस में चले गई 94,500 ₹2 के हिसाब से 189। फर्स्ट क्वार्टर में कंजम्पशन करी 63,000 की, तो जो ओपनिंग में पड़ी थी 10,000 वो कंज्यूम हो गई और 53,000 परचेज वाली में से चली गई। तो परचेज 94,500 में से 53 गई, तो 41,500 ₹2 के हिसाब से 83,000 बच गई। फिर हमारे पास बारी आई सेकंड क्वार्टर की, हम लोगों ने परचेज करी 1,57,500 की, ₹3 के हिसाब से बैलेंस में पहुंच गई। फिर हम लोगों ने 76,500 की कंज्यूम करी, तो 41,500 पहले वाली चली गई, और जो सेकंड ईयर की परचेजेज, सेकंड क्वार्टर की परचेजेज है उसमें से 35 चली गई, तो टोटल हो गया 76,500। 157,500 में से 35,000 चली गई, तो 1,22,500 बची ₹3 वाली। और अभी थर्ड ईयर में, थर्ड क्वार्टर में हमने परचेजेस करी थी 63,004 वाली, 252 की वाली। फिर हमारे पास थर्ड क्वार्टर में कंजम्पशन आई 84 की, तो जो हमारे पास पहले पड़ी थी वो 1,22,500 थी, उसी में से 84 चली गई और उसमें से बच गई 38,500, और पहले जो खरीदी थी वो बची हुई है 63,000 ₹4 वाली। फोर्थ क्वार्टर में कंजम्पशन है, परचेज नहीं है। कंजम्पशन थी हमारे पास, तो पहले हमारे पास इसमें से 38,500 पूरी कंज्यूम हो गई और 58,400 वाली कंज्यूम हो गई, क्योंकि टोटल हमारी कंजम्पशन कितनी थी इसमें चेक करो एक बार। कंजम्पशन कितनी थी हमारे पास? कंजम्पशन थी 96,500, तो फोर क्वार्टर में 38,500 पहले वाली, 3 वाली, और 58 इसमें से चली गई, 5,000 ₹4 वाली बची है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक बड़ा क्वेश्चन हम लोगों ने फिनिश करा है, आप इसकी नोटिंग कर लो। ये स्टोर लेजर था। अब हम कंट्रोल रेशो के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो रेशो मैंने आपको भेजी थी, हम थ्योरी उसी से पढ़ेंगे, बस क्वेश्चन करेंगे। हो गया होगा कॉपी, चले आगे। कुछ रेशो हमें पढ़नी है, वो रेशो पढ़ते हैं। चलो कंट्रोल रेशियो है हमारे पास, उसकी थ्योरी मैंने आपको भेजी हुई है। कंट्रोल रेशो, पहले देखो बजटरी की थ्योरी गिवन थी, कोई दिक्कत नहीं, वो हम देख लेते हैं। क्या था? बजट इज अ प्लान फॉर द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर। हमने बोला था कि जो बजट है वो परफॉर्म फ्यूचर में होना होता है। बजटिंग इज द होल प्रोसीजर ऑफ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बजट। ठीक,
बजटरी कंट्रोल मीन्स एक्टिविटी ऑफ बजटिंग अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट एग्जीक्यूशन। सिर्फ बजट बनाना ही हमारे लिए नहीं है, बल्कि उस बजट को एग्जीक्यूट भी करना है। वी नो दैट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज कंपेयर विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ते हैं डिटेल में, तो वो जिन बच्चों के हैं वो मैंने पढ़ा दिया। तो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड को एक्चुअल से, कंपैरिजन करके आ जाता है। और जो भी दिक्कत होती है, हैंस द बजट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन जस्टिफाइड मैनर सो दैट वेरिएंसेस आर कंप्यूट एंड फ्यूचर करेक्टिव एक्शन इज प्रॉपर्ली टेकन। मतलब जो स्टैंडर्ड हमारे पास सामान लगना चाहिए था, एक्चुअल में उतना लगा है या नहीं लगा, उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मदद लेते हैं। बात समझ आती है? तो अब हमारे पास कुछ रेशो है। एक तो हमारे पास एक्टिविटी रेशो है, कैपेसिटी रेशो है, एफिशिएंसी रेशो है। तो कंट्रोल रेशो, कुछ हमारे पास कंट्रोल रेशो है। एक तरफ हम लिख देते हैं एक्टिविटी रेशो, दूसरी तरफ हमारे पास कैपेसिटी रेशो, और थर्ड हमारे पास एफिशिएंसी रेशो। हमारे पास एक्टिविटी रेशो क्या होती है उसके बारे में हम सीखेंगे। हमारे पास इस पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ बुक के अंदर क्वेश्चन 24 है शायद, वो हम भी चेक करते हैं। तो एक्टिविटी रेशो देखो हमारे पास क्या होती है, ये होती है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। एक्टिविटी रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं स्टैंडर्ड आवर्स, ये स्टैंडर्ड लिखा हमने, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स इनटू 100। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स, ये हम सीखेंगे अभी कैसे बनी है ये रेशो, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक्टिविटी रेशो किस तरीके से बात करती है। कैपेसिटी रेशो हमारे पास बोलती है एक्चुअल आर वर्क, एक्चुअल आर वर्क, एक्चुअल आर वर्क डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। इसे भी सीखें, अभी एग्जांपल की मदद से सीखें। फिर हमारे पास एफिशिएंसी रेशो दे रखी है हमको, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्क इनटू 100। अब एक एग्जांपल है जो मैंने तुम्हें भेजा हुआ है, उस एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। हमारे पास बजट दे रखी है, मैं लिख देता हूं यहां, बजटेड यूनिट कितनी दे रखी है, बजटेड दे रखा है और एक्चुअल दे रखा है। ये एग्जांपल है जिससे डिस्कस कर रहे हैं। हमें बजटेड कितना दे रखा है चेक करो, बजटेड यूनिट दे रखी है 500 यूनिट। बजटेड यूनिट कितनी है, 500 यूनिट बननी थी। एक्चुअल में यूनिट कितनी बनी है भाई, 600 यूनिट बनी है। और वर्किंग आवर्स कितने लगे हैं, वर्किंग आवर्स 5 आवर्स लग रहे थे यहाँ पर और लगे हैं 6 आवर्स। तो देखो अब हम लोग इस रेशो को अप्लाई करते हैं, फिर हमें बात समझ आएगी क्या है। सुनना, हमारे पास बजटेड मतलब स्टैंडर्ड 500 यूनिट बननी थी और 5 घंटे 1 यूनिट बनाने में लगने थे। हुआ ये, हमने बना दी 600 यूनिट, लगा भी दिए 6 घंटे। तो एक्टिविटी रेशो क्या बोलती है, एक्टिविटी रेशो बोलती है कि भाई एक्टिविटी रेशो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स इनटू 100। देखो एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स, हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगे हैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, हमने माना तुमने 600 यूनिट बनाई, लेकिन 600 यूनिट बनाने में
600 यूनिट बनाई, 1 यूनिट बनाने में बजटेड 5 घंटे लगते हैं, तो तुम्हें 3000 घंटे लगने चाहिए थे उस एक्चुअल आउटपुट को बनाने में। तो 3000 घंटे लगने चाहिए थे। और स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर्स निकलेगा बजटेड यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू में स्टैंडर्ड आवर्स। 500 यूनिट बननी थी और रेट था हमारा 5 घंटे के अंदर, तो 2500 घंटे लगने थे। भाई साहब 2500 घंटे तुम्हें काम करना था तुमने, और 3000 घंटे के हिसाब से लगना चाहिए था, तो 3000 डिवाइडेड बाय 2500। तुम्हारी एक्टिविटी रेशियो तो ठीक है 120% है। एक्टिविटी रेशियो क्या है? 120% है। एक्सप्लेनेशन देखो मैंने तुम्हें भेजी हुई है, आप पढ़ो, आपने कॉपी कर ली हुई है। कहता है एक्टिविटी रेशियो रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन बजटेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। सही है, बजटेड और एक्चुअल आउटपुट में रिलेशन बताता है। अगर ये रेशियो 120% है, अगर ये रेशियो 120% है, इट मींस दैट एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन 20% देन द बजटेड आउटपुट। सही बात है। ये देखो, ये इससे कितना ज्यादा है? 120% ज्यादा है। इसका 120% करूंगा तो 600 यूनिट बनेगी। तो ये तो बात ठीक है, तुमने यूनिट्स क्या करी है? ज्यादा बनाई है। तो एक्टिविटी रेशियो, हमारे पास एक्टिविटी रेशियो क्या बोलती है? स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आउटपुट 600 बनी, लेकिन आवर्स 5 घंटे के हिसाब से 3000 घंटे लगने चाहिए थे, और बजटेड हमारे पास आवर्स हैं वो 2500 हैं। तो एक्टिविटी रेशियो 120% है। ये जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी होती है। कैपेसिटी रेशियो की बात करें तो कैपेसिटी रेशियो बोलती है एक्चुअल आवर वर्कड, एक्चुअल आवर वर्कड। तो एक्चुअल आवर वर्कड कैसे निकलेगा? भाई तुमने बनाई कितनी यूनिट है? 600 यूनिट बनाई है, और आर भी कितने लगाए? 6 घंटे लगाए, 3600। और तुम्हारे पास दूसरा बजटेड आवर्स कितने थे वो हम पहले ही निकाल चुके। बजटेड आवर्स हमारे पास कितने थे? बजटेड आउटपुट 500 और बजटेड आवर 5, तो 2500 घंटे है हमारे पास। 3600 कुछ से डिवाइड कर दिया हमारे पास, और डिवाइड करा 2500 से। ये हमारी कैपेसिटी रेशियो निकल गई। देखो कैपेसिटी रेशियो कितनी है? 3600 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 144%, 144%। सुनो ध्यान से, ये बोलता भाई तुम्हें काम, इस व्यक्ति को काम करना था 2500 घंटे, लेकिन इसने काम 3600 घंटे कराया। तो काम इसने ज्यादा वर्किंग आवर्स लगाए हैं, तो मतलब इसकी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी तो इसकी बढ़िया है। आओ इसके बारे में पढ़े। कैपेसिटी रेशियो, एक्सप्लेनेशन देखना। कैपेसिटी रेशियो एफिशिएंसी के बाद है इसलिए बोल रहा हूं। कैपेसिटी रेशियो रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल आवर वर्कड एंड बजटेड आवर्स। अगर ये रेशियो 144% है, इसका मतलब है हमने 44% ज्यादा काम किया है। ये इससे 144% ज्यादा काम किया है। बात समझ आती है? अगली बात आती है एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो हमें पता है। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना था? 3000 घंटे, और एक्चुअल आवर वर्क दिए है 3600 घंटे। ये हमारी एफिशिएंसी है। तो भाई साहब 3000 हमारे पास है, 3600 से ये करा 83.33। ये दिक्कत हो गई, ये कम आ गई। ये कह रहा है कि भाई हमारी एफिशिएंसी हम 83.33 यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि हम अपनी एफिशिएंसी जितने में कोई व्यक्ति 100 यूनिट बना देता है, मेरी एफिशिएंसी सिर्फ 83.33 बनाने की है। तो ये भी जितनी ज्यादा होगी वही बढ़िया होती है, ये कम है। बात समझ आती है? आओ पढ़ो। एफिशिएंसी रेशियो रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम दैट शुड बी टेकन, टाइम कितना लेना चाहिए था और टाइम कितना लिया।
Efficiency ratio represent the relationship between the time that should be taken and the time actually taken for producing 1 unit of output. अगर ये रेशियो 83% है, it means that the worker is able to produce only 83% of output in the time limit की एवरेज वर्कर वहां पर कितनी यूनिट बना सकता है? 100%. जितनी ज्यादा ये रेशियो होगी वो उतनी बढ़ेगा. और अगली बात, हमारे पास एक्टिविटी रेशियो जो है, एक्टिविटी रेशियो जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट भी होती है. यानी कि एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू कैपेसिटी रेशियो इनटू में एफिशिएंसी रेशियो. ठीक है भाई, हमारे पास ये इनका प्रोडक्ट भी होती है. तो आप इसको नोटिंग तो आपके पास अच्छे से दे रखी है, आप इसकी नोटिंग करना. ठीक, जितना मैंने आपको बताया ये आपको नोट करना ठीक से. नोटिंग करने के बाद इसको समझना आपको क्लियर होगा. मैं एक बार फिर बता देता हूँ. हमारे पास एक तो एक्टिविटी रेशियो, एक कैपेसिटी रेशियो और एक एफिशिएंसी रेशियो है. एक्टिविटी रेशियो बोलती है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने 600 बनाई, लेकिन 5 घंटे के हिसाब से टाइम 3000 घंटे लगने चाहिए थे. और बस्टेड आवर्स 500 यूनिट 5 के हिसाब से 2500 तो 120%. तो ये ज्यादा है क्योंकि हमने 500 यूनिट बनाई है. इसका मतलब हमने 120% यूनिट बना दी, मतलब 20% एक्स्ट्रा. तो ये अच्छी बात है, जितनी ज्यादा बनाओगे उतनी बढ़िया. कैपेसिटी रेशियो एक्चुअल आवर वर्क डिवाइड बाय बस्टेड आवर्स. इसके काम का करने की आवर्स देखे तो 3600 घंटे काम करा है, काम इसे 2500 घंटे कर रहा था, तो कैपेसिटी तो उसने अच्छी यूज करी. लेकिन एफिशिएंसी इसकी यूज अच्छी नहीं हुई. जो काम हमारे पास, जो काम 3000 घंटे में हो जाता, उस काम को करने में इसने 3600 घंटे लगा दिए. तो उसकी एफिशिएंसी घट गई. जितने में एक एवरेज वर्कर 100 यूनिट बना देता है, ये व्यक्ति सिर्फ 83.33 बनाता है. तो ये कम है. ये जितनी ज्यादा होगी उतनी बढ़िया है. तो हम लोग एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन बचा हुआ है तुम्हारे इसमें. मैं 24 क्वेश्चन कर देता हूँ, पेज नंबर 345 पे. आप इसे कॉपी करो. 24 क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द बजटरी. मैं वो भी कर देता हूँ, फिर खत्म. हो गया नोटिंग? जल्दी कॉपी कर ले, फिर हम आगे चले. बजटरी मेरी तरफ से हो गया. मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने करा दिया. जितना भी पेंडिंग टॉपिक था मेरी तरफ से हो गया. अब तुम इस चक्कर में पड़े रहो कि ओपन बुक एग्जाम होंगे, ये होगा वो होगा, वो मुझे नहीं पता. मैंने मेरी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है. अब आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप पढ़ लें. कुछ पता नहीं एग्जाम कैसे हों क्या नहीं हो. लॉकडाउन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं अपना काम पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ. तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से ज्वाइन करा था उनका 100% सिलेबस आज कंप्लीट हो गया. कुछ बच्चों का जो लेट आए थे उनका भी मैं कर दूंगा, क्योंकि टोटल मिला के 7 बैचेस चल रहे थे. उनके बैकअप मिलाकर 14 बैच होगी. तो 14 बैच की रिकॉर्डिंग बड़ी इजी नहीं होती, क्योंकि एक तो रेगुलर बैच चल ही रहा है, उसके बाद जो बैकअप वाले दुष्ट बालक हैं उनके भी तो करवाना पड़ता है. तो कॉपी हो गया होगा ये, ठीक है. तो इसे कॉपी कर लेना. ये एग्जाम्पल नहीं किया तो आप वीडियो पॉज कर लेना. मैं चल रहा हूँ आगे. क्वेश्चन कह रहा है 24, कैलकुलेट एफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो. ओके, बस्टेड हमारे पास 88 यूनिट बन रही है. हमारे पास स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट 10 घंटे है. एक्चुअल प्रोडक्शन हमने 75 यूनिट बनाई है और वर्किंग आवर हमारे 600 है.
तो हमारे पास हम रेशो तो यूज कर लेते हैं, या आप कॉपी कर लेना, एक बार देख लो इसको, वीडियो को रोक कर आप इसे कॉपी कर लेना, मैं आगे चलता हूँ, नहीं किया तो कर लो, क्योंकि उस एक्सप्लेनेशन में समझाने के लिए ही है। क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे पास, हम एक्टिविटी रेशो निकालते हैं। पहले एक्टिविटी रेशो क्या होती है? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। पहले हम निकालते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये होती है एक्चुअल आउटपुट इनटू में स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आउटपुट चेक करो कितनी दे रखी है भाई, एक्चुअल आउटपुट 75 यूनिट बनी है और स्टैंडर्ड आवर 10 घंटे दे रखी है, तो मतलब 750 घंटे, तो 750 घंटे ले लिया हमने। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर निकाल लो। हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट बर्स्टेड यूनिट 88 थी और 10 घंटे के हिसाब से हमारा रेट है 88 आवर्स आ गया। तो ये देखो हमारे पास क्या रेशो निकल कर आ गई, 750 घंटे डिवाइडेड बाय 880, ये आ गई 85.22%। ठीक, अगला देखो हमारे पास था एक्चुअल आवर वर्क। एक्चुअल आवर वर्क गिवन है क्वेश्चन में 600 घंटे काम करा और बस्टेड आवर्स हमें पता लग गया, ये रहे बस्टेड आवर्स 880 आवर्स। तो ये हमारे पास निकल गया। एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं होती, एक्सप्लेनेशन सिर्फ मैंने समझाने के लिए कराई थी। 600 डिवाइडेड बाय 880 हमारे पास आ गया 68.18। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट हमें पता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट 750 घंटे लगे थे और एक्चुअल आवर भी हमें पता है 600 घंटे। तो हमारे पास हमने निकाल लिया 750 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, 125%। तो ये हमारी एफिशिएंसी रेशो हो गई 125%। एक्टिविटी रेशो 85.22, कैपेसिटी रेशो 68.18 और एफिशिएंसी रेशो ये। तो ये हम लोगों ने 24 क्वेश्चन था उसे कर दिया। पेज नंबर है भाई इसका, पेज नंबर है 345। ठीक है भाई, तो जो बच्चे रेगुलरली पढ़ रहे थे उनके लिए मैंने आज कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस करा दिया, एफएम का हो चुका ऑलरेडी, उसमें बस एक आध टॉपिक बचा हुआ है वो मैं करा दूंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बजटरी का ये चैप्टर था हमारे पास, ये हमने फिनिश कर दिया आज। ठीक है, तो ये हम लोग खत्म कर चुके। तो आप इसकी नोटिंग कर लें एक बार। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट 75 बनी है, 10 घंटे स्टैंडर्ड लगते, 750 लगने थे और स्टैंडर्ड आवर्स 880 एक्टिविटी निकली। और हमारे पास ये कितना था, ये 600 एक्चुअल आवर दे रखा है और ये हमने स्टैंडर्ड निकाल लिए थे, ये हमने कंप्यूट कर लिया 750 होगा, ये हमें गिवन। तो हमारे पास ये हो गया 125 इंटू 68। आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। ये देखो एक्टिविटी रेशो मैंने तुम्हें बोला था, एक्टिविटी रेशो इनका प्रोडक्ट होता है। कैपेसिटी रेशो लिखा है ना ऊपर रेड कलर से, इनको मैं एफिशिएंसी रेशो, एफिशिएंसी रेशो। तो कैपेसिटी रेशो हमारी कितनी है 68.18 इनटू में 125, कंप्यूट कर लो 85.22 आएगा। बात समझ आती है? 68
ठीक है भाई 0.68 ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एक्टिविटी रेशियो निकल जाती है, इनका प्रोडक्ट एक्टिविटी रेशियो होता है, चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हमारा जो रेगुलर बच्चों ने ज्वाइन करा था उन लोगों के लिए 100% सिलेबस ओवर हो चुका है। आज कॉस्टिंग आप इतना कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिनका बैकअप बचा हो वो चलता रहेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है। मैंने अपनी तरफ से पूरा करा दिया, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पढ़ाया हुआ मेरा ठीक से रिवाइज कर लिया तो 100% सिलेबस आपके नोट्स में से आएगा, आपकी बुक्स में से आएगा। ठीक है कि नहीं है? तो ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना। बैकअप वालों के लिए मैं आता रहूँगा, बाकी जो रेगुलर पढ़ रहे थे उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग ओवर हो चुका है। ओके बाय।